गुड मॉर्निंग। लास्ट वीक मार्केट ने एक करेक्शन विटनेस किया। ये करेक्शन कोई ऐसा मेजर करेक्शन नहीं था, इट वाज अ माइल्ड करेक्शन। वीकली बेसिस पे अगर हम देखते हैं तो निफ्टी ने 41 पॉइंट्स का गेन लॉस विटनेस किया था एंड सेंसेक्स ने 168 पॉइंट्स का फॉल विटनेस किया था। ओवरऑल फॉर्मेशन हम देखते हैं तो चार्ट्स पे तो जो ब्रॉड बेस्ड इंडेक्स है, जो बीएससी स्मॉल कैप इंडेक्स है, उसमें भी एक सेलिंग आई थी, लेकिन वीकली बेसिस पे उसमें भी कोई ऐसा कंसिडरेबल फॉल नहीं था। ओनली 99 पॉइंट्स का वीकली बेसिस पे फॉल था। अगर हम ओवरऑल फॉर्मेशन देखें तो जो चार्ट पैटर्न है वो इंडिकेट कर रहे हैं कि मार्केट इंडाइसेस एंड जो फ्रंटलाइन स्टॉक्स हैं वो एक ओवरबॉट टेरिटरी में ट्रेड कर रहे थे। तो एक प्रॉफिट बुकिंग या फिर एक माइल्ड करेक्शन ड्यू था जो कि हमने लास्ट वीक विटनेस किया। एंड जो मेजर पोर्शन ऑफ जो करेक्शन था वो लास्ट फ्राइडे को आया। तो दैट मीन्स कि ये जो करेक्शन था इट वाज एज पर द रूटीन प्रोसेस की जहाँ पे स्टॉक्स एक ओवरबॉट टेरिटरी में जाते हैं, उसके बाद एक प्रॉफिट बुकिंग विटनेस करते हैं, एक फॉल होता है, उसके बाद फिर नेक्स्ट राउंड ऑफ अपमूव आता है। जो इवन जो मिड कैप स्टॉक्स थे उनमें भी हमने एक प्रॉफिट बुकिंग देखा। इनफैक्ट जो लास्ट फ्राइडे को जो करेक्शन था वो मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स में ज़्यादा सीवियर था। टू एन एक्सटेंट ऑफ जो इंडेक्सेस में हमने विटनेस किया वो क्लोज टू 3% का फॉल था। तो जो ये जो फॉल था इसमें जो एक्सट्रीमली ओवरबॉट पोजीशन थी, चाहे वो मिड कैप स्टॉक हो चाहे स्मॉल कैप या फिर फ्रंटलाइन स्टॉक्स, जो ओवरबॉट पोजीशन थी उनको करेक्ट किया है। अब फ्रेश रूम फॉर द फर्दर अपसाइड यहाँ से क्रिएट हो चुका है। वैसे ही अगर हम एक मिड कैप स्टॉक को देखें जहाँ पे एक अपमूव की एक ग्रोथ पोटेंशियल की पॉसिबिलिटी चार्ट्स इंडिकेट कर रहे हैं, दैट इज क्वालिटी। क्वालिटी का जो फॉर्मेशन है इंडिकेट कर रहा है कि आफ्टर एक सीवियर करेक्शन एंड ए कंसिडरेबल ड्यूरेशन ऑफ कंसोलिडेशन द स्टॉक इज प्रिपेयरिंग फॉर द नेक्स्ट राउंड ऑफ अपमूव। 43-44 के आसपास इसमें एक ब्रेकआउट जनरेट हुआ है लॉन्ग टर्म के लिए। लोअर साइड में जो हम मेजर सपोर्ट लेवल देखते हैं फॉर द मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, दैट इज अराउंड 30। हाई साइड में जो पोटेंशियल है स्टॉक को जहाँ पे मूव करने के जो चांसेस है जो चार्ट इंडिकेट कर रहे हैं, दैट इज क्लोज टू 75 to 90। इस रेजिस्टेंस लेवल के आसपास स्टॉक में पोटेंशियल है कि 43-44 से 75 to 90 तक का जो हाई लेवल है वो स्केल कर सकते हैं। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के बेसिस पे भी अगर देखते हैं तो ये एक फेवरेबल ट्रेड हो सकता है। सो एसआरई क्लाइंट्स कैन कंसिडर द स्टॉक फॉर द मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। इवन जो फ्रंटलाइन स्टॉक्स हैं जैसे कि रिलायंस हुआ, टाटा स्टील, भेल, इनका भी जो फॉर्मेशन है वो इंडिकेट कर रहा है कि यस कि अब जो अपमूव आना है वो इन स्टॉक्स में यहाँ से फिर से आ सकता है, क्योंकि एक डिसेंट अपमूव के बाद इनमें एक कंसोलिडेशन फेस रहा। अब जो चार्ट का फॉर्मेशन है वो इंडिकेट कर रहा है कि यस कि यहाँ से एक फर्दर अपमूव स्टॉक्स विटनेस कर सकते हैं। थैंक यू।